हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट दैट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड वन दैट इज इकोनॉमिकल फैक्टर, थर्ड वन दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले वाले की, ज्योग्राफिकल फैक्टर की। तो इसमें हमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना है। इसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, सेकेंड वन लैंडफॉर्म्स, थर्ड वन क्लाइमेट, फोर्थ वन सॉइल। लेट सपोज मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि आप किस रीजन में रहना पसंद करेंगे, आप बेसिक वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ या क्या क्या बेसिक अवेलेबिलिटीज़ वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। तो जनरली आपको पता है कि एयर तो हर जगह अवेलेबल होती है, तो उसके बाद लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर होना चाहिए। साथ के साथ जो लैंडफॉर्म्स होनी चाहिए वो प्लेन लैंडफॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी अंडुलेटिंग टोपोग्राफीज होती हैं, जो भी आपके माउंटेन्स होते हैं, टेरेन्स होते हैं, तो वहाँ पे लाइफ हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पे हर कोई रहना पसंद नहीं करता है। तो किस रीजन में लोग रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होती है, ईजी होता है, कंफर्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ईजी होती है लाइफ वो होती है प्लेन रीजन्स की। उसके बाद अगर क्लाइमेट की बात की जाए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जैसे कि मान लीजिए सहारा डेजर्ट है जो एक्सट्रीमली हॉट है, या अंटार्कटिक रीजन आपको ऑफर किया जा रहा है जो एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो आप एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे या मॉडरेट क्लाइमेट में, जैसे कि कंट्रीज लाइक इंडिया। तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि आप कहेंगे कि मैं तो मॉडरेट क्लाइमेट में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होता है वहाँ पे लाइफ हमेशा डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद अगर हम लोग ऑक्यूपेशन की बात करें, तो सबसे जो हम लोगों का प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है एग्रीकल्चर होती है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए सॉइल का फर्टाइल होना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। साथ के साथ अगर हम लोग इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करें, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो होते हैं हमारे लिए मिनरल्स। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैं, तो आपको पता है कि मिनरल्स से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी से जुड़ी जो रेस्ट ऑफ द सर्विसेज होती हैं वो भी वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हुआ, आपका बैंकिंग हुआ, मार्केट हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज़ हुई, एजुकेशन हुई। और जहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटी सारी की सारी एक पर्टिकुलर सेंटर पे डेवलप हो जाती है, वो रीजन हमारा अर्बन रीजन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिकल फैक्टर में भी हमें केवल यही तीन फैक्टर डिस्कस करने हैं। वेरी फर्स्ट मिनरल्स, सेकेंड वन इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड वन अर्बनाइजेशन। साथ के साथ अगर हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें, दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो आपको पता है कि जो रिलीजियस स्टेट्स रहे या रिलीजियस प्लेस रहे वो पास्ट टाइम से ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहे। चाहे हम लोग वाराणसी की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो लोग हमेशा ऐसे प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट होते रहे। इसलिए इन प्लेसेस पे हमेशा जो पॉपुलेशन होती है या पॉपुलेशन का डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। साथ के साथ कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, जहाँ पे सोशल या पॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे कि स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे हमेशा आपको पता है कि सोशल या पॉलिटिकल टेंशन बनी ही रहती है, इसलिए आपको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का खतरा हमेशा बना रहता है। वहाँ पे आप हारमनी को फील नहीं करते हैं, आप पीस फील नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं किसी भी रीजन में पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं।